हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर किया जाएगा? तो दोस्तों, हाल ही में अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम पर किया जाएगा। दोस्तों, अयोध्या में प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा और इससे एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जा भी प्राप्त होगा। हाल ही में किस ब्रिटिश पत्रकार को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, हाल ही में डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, मनमोहन सिंह ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। दोस्तों, डेविड विश्व भर में शानदार फिल्मों और पुस्तकों के साथ मानव जाति को शिक्षित करने में अपनी विलक्षण रचनात्मकता के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, यह पुरस्कार 1986 में इंदिरा गांधी की स्मृति में उनके नाम पर एक ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था और इसमें एक प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार शामिल है। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रधान सचिव के रूप में IAS नीतीश्वर कुमार को नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गैस बिल में 16% छूट की घोषणा की है? दोस्तों, हाल ही में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने गैस बिल में 16% छूट की घोषणा की है। दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में 16% छूट देने की घोषणा की है और इसका लाभ राज्य में सिरेमिक उद्योग की 1160 इकाइयों को मिलेगा। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 से 12 तक स्कूलों को खोलने के दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो दोस्तों, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 9 से 12 तक स्कूलों को खोलने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 सितंबर 2020 से स्वैच्छिक आधार पर कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों को आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए SOP जारी किए हैं। दोस्तों, इस दिशा निर्देश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं, जैसे कि छात्रों के बीच पानी की बोतल आदि के आदान प्रदान पर निषेध है। इसी के साथ प्रार्थना सभा और खेल आदि पर भी रोक लगा दी गई है। छात्र के माता पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति की भी आवश्यकता होगी। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक को विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई है? दोस्तों, हाल ही में DBS बैंक को विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई है। दोस्तों, DBS को लगातार तीसरे वर्ष विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई है। 2018 में ग्लोबल फाइनेंस ने भी बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड के लिए DBS को चुना था और द बैंकर द्वारा इसे ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नाम दिया गया था। 2019 में यूरोमनी द्वारा DBS को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया था। दोस्तों, DBS बैंक सिंगापुर का एक प्रमुख बैंक है जो 1968 में सिंगापुर सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। 1998 में इसने POSB बैंक का अधिकार अपनाया और आज दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख बैंकों में से एक है। इसका पूरा नाम डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर था, जो अब सिर्फ DBS के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष रोहिंटन फली नरीमन को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन को सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय प्राधिकरण ने उन्हें न्यायाधीश अरुण मिश्रा की सेवानिवृत्ति के मद्देनज़र सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति का गठन कानूनी सेवा कार्यक्रम को लागू करने के लिए किया गया था और यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न, किसके द्वारा स्कूलों में जंक फूड और विज्ञापनों को बैन किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में FSSAI द्वारा जंक फूड और विज्ञापनों को स्कूलों में बैन किया गया है। दोस्तों, FSSAI ने स्कूल कैंटीनों में और स्कूल परिसरों के आसपास 50 मीटर के भीतर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, ऐसा करने का इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देना है। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने मिलकर कंपनी का नया नाम क्या रखा है? तो दोस्तों, हाल ही में वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने मिलकर कंपनी का नया नाम VI रखा है।
दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने नया ब्रांड वी को लॉन्च किया है और इसे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है। वोडाफोन और आइडिया दो ब्रांड्स का एकीकरण दुनिया में टेलीकॉम सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा एकीकरण है। बाद अगला प्रश्न, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों हाल ही में फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। दोस्तों चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत के जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई है। यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट के सबसे ऊंचे आंकड़ों में से है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। इसे अर्थव्यवस्था में गिरावट की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों आत्महत्या और इसे रोकने के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 2003 में IASP यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन ने पहली बार विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की मेजबानी की थी। दोस्तों WHO द्वारा किए गए आत्महत्या डेटा संग्रह के अनुसार आत्महत्या के कारण प्रत्येक वर्ष लगभग 80,000 लोग मर जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में ICICI बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है। दोस्तों ICICI बैंक ने स्टार्टअप के लिए आई स्टार्टअप 2.0 नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है जो उनकी बैंकिंग के साथ साथ दूसरी आवश्यकता का भी ध्यान रखता है। आई स्टार्टअप 2.0 ग्राहकों को एक चालू खाता प्रदान करता है जो 3 प्रकारों में उपलब्ध है, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर, जो कि स्टार्टअप के लिए किसी भी बैंक द्वारा सबसे व्यापक रेंज है। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे फर्जी सूचनाओं और अखबारों से लड़ने के लिए असोल चीनी या रियल शुगर नाम का अभियान लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश राज्य सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे फर्जी सूचनाओं और अखबारों से लड़ने के लिए असोल चीनी या रियल शुगर नाम का अभियान लॉन्च किया है। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर द्वारा कौन सा डिजिटल इंश्योरेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स ने पेबीमा नामक एक डिजिटल इंश्योरेंस पोर्टल लॉन्च किया है जो ग्राहकों को ऑनलाइन बीमा पॉलिसी खरीदने में सीधा मदद करेगा। पेबीमा उत्पाद की बिक्री से लेकर सर्विसिंग और दावों तक की शुरू से अंत तक की सेवाएं प्रदान करेगा। ग्राहक इस पर कार, 2 पहिया, स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पाद खरीद सकेंगे।